हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। अब माता रानी आप सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। आप सब अपने घरों में ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तरक्की करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है। ब्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो मैं अभी सुबह झाड़ू लगा रही हूँ। मेरे घर के काम हो गए थे किचन वगैरह के, तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी दरवाजे पे, क्योंकि आज है भुट्टे की तुराई। क्योंकि मेरे मालिक सब गए हैं खेतों में, भुट्टे की तुराई हो रही है, तो मजदूर वगैरह भी लगे हुए हैं। तो ये दरवाजे पे लगा हुआ था पलंग, दीवान पलंग था, तो उसका ये प्लाई है। तो उसको मैं एक एक करके धीरे धीरे घींच घींच के अंदर कर दी हूँ, क्योंकि वो लोग है नहीं तो किसकी हेल्प लेती। तो ऐसे ही घींच घींच के सबको यहाँ पे लगा दी हूँ अंदर में, क्योंकि बाहर खाली रहेंगे तभी तो भुट्टे आएंगे, वो रखे जाएंगे इसलिए। और यहाँ पे मेरा बेटा भी मेरे साथ है, तो बचा बचा के। और ये इतने भारी थे ना, इतने वजनदार थे, बहुत भारी थे, उठ ही नहीं रहे थे। तो थोड़े थोड़े कैसे कैसे करके घींच के इसको यहाँ पे लाए हैं। और ये है 4 पीस है, दीवान का है। तो ये देख सकते हैं अपना बना है सागवान का दीवान। तो ये इतना भारी था ना, ये उठते नहीं रहा था। आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि कितने मोटे हैं ये प्लाई, बहुत मोटे हैं। एक पलंग बने थे, दीवान पलंग, तो वो बिक गए हैं। और एक और है, तो वो कोई कस्टमर अगर आ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो वो भी बिक जाएंगे। और ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये पलंग का डिजाइन, जैसे डिजाइन बताए जाते हैं वैसे किए जाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा डिजाइन है और ये सागवान की पलंग है। अगर आप लोग को भी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही सप्लाई भी करते हैं। अगर किसी को ज़रूरत होती है पहचान के लोगों को, तो जो जानते हैं तो वो डिमांड करते हैं कि हमें चाहिए, तो उनको बनवा के दे दिया जाता है। और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, कॉस्टली नहीं है। आप लोग अगर कमेंट करके बताइए, जिनको चाहिए उनको मैं, आप लोग को अगर चाहिएगा कहिएगा कि कितने इसके प्राइस है, उसके बाद ही मैं इसका प्राइस बताऊंगी। लेकिन आप लोग इसके लिए आप लोगों को कमेंट करना होगा। और ये पे देखिए, मैं हमारे घर में दूर दरवाजे सभी था, ये कैसे पिल्लू कीड़े हैं, ये चलते रहते हैं। तो कितने बड़े कीड़े हैं, और ये जब इसको छुआ तो ये गोल हो जाते हैं रुपये की तरह। तो उसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी सभी में। और मेरे मालिक सब गए थे खेत, तो वो नाश्ता वगैरह करके वो आएंगे खेतों से, तो फिर उनको पानी चाय वो भी बना के भी देना है। तो फ़ोन करके कर दिए थे। तो ये अभी मैं झाड़ू लगा के जाऊंगी, चाय वगैरह बना के दूंगी उनको खेत में ले जाने के लिए। बहुत सुबह ही वो लोग गए थे, करीब 5 साढ़े 5 बजे, क्योंकि बहुत इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है ना। और धूप इतनी कड़ी होने के बाद इतना, जहाँ पे खेत वगैरह है वहाँ पे कोई पेड़ पौधे भी नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती है और प्यास भी बहुत लगती है। धूप में तो अभी लू लगने का भी डर रहता है, तो इसीलिए बहुत सुबह जाते हैं सभी 8-10 आदमी। तो मज़दूर वगैरह भी है, खुद भी जाते हैं, सब मिलजुल के करते हैं। तो भुट्टा टूट रहा है, बहुत बड़े ज़्यादा है, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी किसी भी ब्लॉग में। तो वो टूट रहे हैं, तो सब गए थे सुबह सत्तू पी के गए थे। तो आएंगे, फिर फ़ोन किए चाय के लिए, तो चाय बना के और पानी फ्रिज में रख दी थी, ठंडा हो जाएगा तो धूप में थोड़ी राहत मिलेगी। तो चाय पानी लेकर वो जाएंगे फिर खेतों में। और गाड़ी वाले को भी फ़ोन कर दिया गया था, तो वो गाड़ी वाले भी आ जाएंगे, तो भुट्टा भी वहाँ से लदा के आ जाएगा घर पे। तो इसीलिए पूरा दरवाज़ा खाली किया गया है और साफ़ करके रखे हैं इसको। तो यहाँ पे मैं पूरा खाली कर दी थी, वो लोग चले गए थे सुबह, तो वो थोड़े से बचे हुए थे प्लाई, तो उसको मैं खाली कर दी हूँ। और यहाँ पे मेरा सारा झाड़ू लग गया है, आंगन वगैरह सभी हो गए हैं। और मेरा बेटा तंग कर रहा था तो वो चला गया। तो मेरे मालिक आए थे और मैं चाय बना के भी ले आई हूँ। ये देखिए पानी भी रखे हैं और चाय भी बना के ले आई हूँ। और ग्लास वगैरह कप सब के लिए, जितने भी मैं लोग हैं तो सबके लिए रख के और दे दूँगी अपने मालिक को। तो वो आए थे, वो नाश्ता कर लिए, और बारी बारी से सभी आके नाश्ता कर लेंगे और फिर चले जाएंगे। क्योंकि वहाँ करने में बहुत दूर ज़्यादा खेत है, तो वहाँ पे छोटे नील गाय वगैरह होते हैं, तो वो बहुत नुकसान पहुँचाते हैं इसीलिए। तो ये देखिए चाय और पानी लेके जा रहे हैं। और धूप कितनी कड़ी, अभी 8 ही बजे हैं और कितनी कड़ी धूप है। तो चाय लेके चले गए हैं। और यहाँ मैं आंगन में थोड़ी सी बची हुई थी, तो रूम की झाड़ू और पोछा रूम की करूँगी। तो आ गए थे, देखिए बैलगाड़ी है, बैल उधर वहाँ पे बंधा हुआ है बैल। तो ये बैलगाड़ी से आए हैं भुट्टे, और ये उतार रहे हैं सारे भुट्टे को। 2 गाड़ी, एक गाड़ी आया है, फिर एक गाड़ी और आएंगे,
तो सभी को उतार रहे हैं भुट्टे को और इधर घुमा के उतारा जाएगा। और मैं यहाँ अपने बेटे को लेके बैठी हुई हूँ इंतजार करती, क्योंकि घर में कोई नहीं था। इतनी धूप में बाहर जब रहते हैं तो बहुत चिंता होती रहती है कि क्या है, कि कैसे है, तबीयत ठीक है। इतनी कड़ी मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा धूप है कड़ी, और गर्मी भी बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। बारिश 2 दिन पहले हुई थी, लेकिन फिर अचानक से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी ना कि क्या ही बता। तो ये हम लोग किसान है तो खेती बाड़ी करते हैं, तो इसी सब में हम लोग का जीवन चला ही जाता है। दिन जीवन क्या कहे, जीवन तो चल ही रहा है, दिन गुजर जाता है कि ऐसे ही काम, खेत पथार का काम करो, ऐसे अनाज ऐसे करो, ऐसे करो, इसी समय हम लोग का समय बीत जाता है। और इसीलिए आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करिए, और जो कोई मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो आप लोग कमेंट ही नहीं करते और लाइक ही नहीं करते हैं, तो इसलिए मन थोड़ा छोटा सा हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि कमेंट ज़रूर करिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से। और वो यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि सब हेल्प करते हैं, सब में सारे करते हैं कि हाँ चलो करो, लेकिन मैं तो खुद अपने जिद से, अपने बलबूते पे ये सब कर रही हूँ। लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो बहुत मन छोटा सा हो जाता है, बहुत हिम्मत टूट जाती है। जब मैं आगे बढ़ूँगी तभी तो लोगों को कह पाऊँगी कि हाँ मैं भी कुछ कर रही हूँ। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे कितनी कड़ी धूप है, तो मैं बना रही थी नींबू पानी, क्यों नहीं। और ये देखिए नींबू मेरा ऐसे ही गाढ़ छानी नहीं थी, क्योंकि आनन फानन में बोले कि बहुत कंठ सूख रहे हैं और बहुत गर्मी भी लग रही थी। तो पंखा में बैठे हैं मेरे मालिक, और ये मैं शरबत, तो मेरा बेटा भी सो के उठ गया है, तो वो भी मांग रहा था शरबत पीने के लिए, तो घोर के दे दी हूँ ऐसे ही। बोले कि ऐसे ही ला दो, मैं पी लूँगा, छानने की ज़रूरत नहीं है, खट्टा खट्टा थोड़ा अच्छा लगेगा। और अभी नींबू उतने ज़्यादा जुआए भी नहीं है, मोटे नहीं, अभी छोटे बतिये ही हैं, तो इसलिए वो नहीं बनते रहता है गारने में। ये देखिए मेरा बेटा कैसे चेहरा बनाया, सो के उठा है ना इसीलिए। और इसको मैं पीने के लिए दी हूँ तो ये रूठ गया है कैसे कर रहा है, और अब खुद पी लेगा और कहेगा पापा पीजिए। तो ये मेरे मालिक पी रहे हैं, पसीने से पूरे लथपथ हुए हैं। और पीना है बउआ, बउआ और पीना है ना। तो सो के उठा है ना तुरंत, इसीलिए ये छिड़िया रहा है। अपने पापा को देखा है, सुबह से नहीं देखा पापा को, पापा को सुबह से नहीं देखा है। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो सबको। पापा का किया, हाँ किया ना क्या, पापा, पापा पापा किया ना। पापा आते हैं, बाल आ रहा है ना, भुट्टा आ रहा है ना, बैल से बैलगाड़ी लेके आ रही है भुट्टा, देखेगा बैलगाड़ी से भुट्टा देखेगा, देखेगा बेटा। पिया पिया दे, क्या पिया दे, लो थोड़ा सा बचा हुआ है, बोलो। खत्म हो गया, कम हो गया, ओह कम हो गया। और अब नहीं, नींबू पानी अब नहीं आता है ना, भुट्टा देखना बैलगाड़ी से। अब मेरे मालिक जाएंगे नहाने के लिए, तो ये बोले कि थोड़ा ठंडा तेल अगर है तो डाल दो सर पे, और ठंडा तेल डालने पर ना सर पे, और उसके बाद सर पे पानी रखिए तो बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है, बहुत अच्छा फील होता है, इसीलिए सर में ठंडा तेल डाल रहे थे। और यहाँ पे देखिए पूरा भुट्टा है, और फिर दोबारा भी दूसरी बार भी भुट्टा आया है। तो भुट्टा पहले आ गए थे चढ़ा के, और दूसरी बार भी आया। तो उसके बाद मैं सबके लिए चाय बना रही थी। तो ये देखिए मेरा बन रहा है चाय, दोपहर के अभी बज रहे हैं 1। तो अभी सब चाय पियेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, रेस्ट करेंगे, तो फिर 2-2:30 बजे सब खाएंगे, क्योंकि धूप से आने थक जाने पर ना खाने की हिम्मत ही नहीं होती है, इच्छा ही नहीं होती है। तो चाय वगैरह पी लेंगे और नहाएंगे तो कुछ मन फ्रेश मन हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैं सबके लिए चाय बनाऊंगी। और बैलगाड़ी वाले भी हैं तो उन लोग को भी चाय दूंगी, क्योंकि वो भी धूप में गए हैं, धूप में आए हैं, तो उन लोग को भी थकावट महसूस होती है ना। इंसान तो सभी हैं, इसलिए सबके लिए कप में उनके लिए और गिलास में तो मेरे मालिक लोग पीते हैं। अब चल देती हूँ चाय सबको। लाइट नहीं है बे। देखिए दोस्तों, अपनी बहनों को सोई हुई दोनों एक दूसरे में चिपक के, तो उसको पंखा होंक रहा था। पंखा होंक दो बेटा। नहीं पंखा होंको, पंखा होंको, पंखा पंखा उठाओ, पंखा उठाओ। दीदी को पंखा होंक दो। नहीं, अपनी बहनों को पंखा होंक रहा है। हाँ तो पंखा। वाह, पंखा होंक दो बेटा। हाँ वो बोला पंखा होंक दो। नहीं टिपो नहीं, लाइट नहीं है, पंखा होंक ना दो तुम। हाथ पंखा होंक दो, हाथ पंखा। आप लोग प्लीज प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए अपना। देखिए लाइट नहीं है हमारे घर में, देखिए स्थिति। दो कहने के लिए दो पंखे लगे, एक पंखा खराब हो चुका है और एक पंखा ही चलता है, और इतने बड़े रूम में। और यहाँ पे कितनी गर्मी लग रही है। हक दो, मारना नहीं बेटा, हक दो, हक दो। तो प्रणाम कर दो, प्रणाम कर दो। हाथ हाथ रख के ऐसे, हाँ हाथ जोड़ के प्रणाम कर दो। हाँ लाइक कीजिए, कॉल लाइक। हाँ औरो, हाँ औरो सब्सक्राइब कर दीजिए, कस के सब्सक्राइब कर दीजिए, कस के बोलो सब्सक्राइब। हाँ हाँ सब्सक्राइब। और हाँ और कह दो, कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्लीज। हाँ बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय दोनों हाथ से। अब नमस्ते कर दो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आप सबको नमस्ते, आप सबको नमस्ते। नमस्ते। अब जा रहा है, कहाँ जा रहे हो? रानीगंज। पंखा होंक दो दीदी को, लाइट नहीं है, पंखा होंक दो दीदी को। हाँ पंखा होंक दो, पंखा होंक दो, पंखा होंक दो। हाँ ऐसे हक दो। ये सभी बच्चे शाम में मिलके भुट्टा को उठा रहे हैं ऊपर रखने के लिए, क्योंकि बारिश की कोई ठीक नहीं है, कभी भी आ सकती है, इसलिए सभी मिलके उठा के रख रहे हैं भुट्टे को। और ये दोनों, छोटा बाबू और मेरा बेटा दोनों चढ़ गया था मेरी गोदी, कहा था कि मम्मा गोदी लो, मम्मा गोदी लो। और देखिए तो मुंह में भी रख लिया था छोटा बाबू, तो उसको निकाल दिया गया है। और ये दोनों मेरे गोदी चढ़ गए हैं, तो बोल रहा था कि चलो मम्मा घुमाने ले चलो, घुमाने ले चलो। तो उसके बाद मैं सबको लेके घुमाने जा रही थी। तो सभी मिल के रख देंगे। और ये देखिए दोनों चढ़ गया मेरी गोदी, और मैं कैमरा लेके कैसे मैं वीडियोस बनाऊं, देखिए आप लोग, तो बड़ी मुश्किल हो रही है। सभी चढ़े हुए हैं गोदी। और ये देखिए मेरा बेटा आ गया खेतों में, अपने सब्जी खेत में, और ये काम कर रहा है। तो कैसे कैसे बातें करता है आप लोग देखिएगा, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। गैया के लिए घास काट रहा है, घास काटे किसके लिए? अरे अरे किसके लिए घास काट रहा है? ये वाला किसके लिए? ये वाला किसके लिए? काटो काटो। नहीं यार देखो, चाचा घास काट रहा है ना। हम काटे। हाँ चाचा बैठे हुए घास कर रहे हैं, पापा भी घास कर रहे हैं।
गर्मी से सब बेचैन। आई तू भी घास काट रहा है और इधर ननकी भी। क्या कर रहे हो इता? देखो ये भी जाने के लिए बेचैन है। देखो ये भी जाने के लिए बेचैन है। मेरा इता क्या कर रहा है? इता क्या कर रहे हो? ये फूल नहीं है बेटा, फूल नहीं है, राइंच है, राइंच खाने वाला है, फूल नहीं है। दादी का फूल नहीं है, दादी का फूल दूरा पे है। ये फूल नहीं है बेटू, फूलू नहीं है। तुमको क्या हो गया नानकू? क्या कर रहे हो लल्ला? नहीं नहीं लो लल्ला ओ लल्ला। ये सब जल रहा, पानी के कारण सब जल रहा सब। हेलो कर दो, हेलो कर दो पहले, इधर हेलो कर दो बेटा। लल्ला हेलो कर दो, इधर पहले हेलो कर दो। प्रणाम। हाँ 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 हाँ। ये जब भी मैं उठाते बोलती हूँ हेलो करने के लिए ना, तो ये बोलता है लाइक कर दीजिए प्लीज, लाइक कर दीजिए। अरे अरे गिर जाएगा बेटा, गिर जाएगा। हाँ तो प्लीज लाइक कर दीजिए, प्लीज लाइक कर। नहीं गिरेगा।